यूएस शटडाउन का कितना असर गोल्ड पर होगा? हालांकि हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा असर तो नहीं दिखा है आगे, क्योंकि अभी इस तरह की रैली चल रही है, ऑलरेडी इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं, तो ये और फ्यूल का काम करने वाला है क्या? थैंक यू विश्वमन जी शो पे बुलाने के लिए। और ये जो अभी न्यूज चल रहा है यूएस शटडाउन को लेकर के, हमको ये समझना जरूरी है कि जो कांग्रेस ने बिल पास किया है वो अभी एक्सटेंड होने के लिए बचा है कुछ ही दिन। तो हम्म। उसको हम यूएस शटडाउन कहते हैं। तो कुछ हद तक कुछ सेक्टर पे इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे हेल्थ केयर वगैरह में आ सकता है। या लेकिन कुल मिला के ये जो अभी यूएस शटडाउन का जो हम बात कर रहे हैं, नो डाउट मार्केट उसको पॉजिटिवली परसीव करेगा गोल्ड सिल्वर को देखते हुए। एंड उसके चलते हुए जैसे अभी हम गोल्ड, अभी हमने बात किया कि हिस्टोरिकल हाई के आसपास चल रहा है और कुछ ही परसेंटेज बाकी है। जो $4,000 जो कहते हैं साइकोलॉजिकल लेवल इंटरनेशनली गोल्ड में, वो आने के लिए आई थिंक 4-5% और रह गया है। तो मेरे ख्याल से वो एक शॉर्ट टर्म में वो तेजी बन सकती है। और इंडियन मार्केट में हमने काफी हद तक हिस्टोरिकल हाई देखा है। तो 1,17,650 का जो भाव अभी चल रहा है, मेरे ख्याल से कुछ और परसेंटेज गेन आने का उम्मीद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस हफ्ते में यूएस शटडाउन का जो पॉइंट हम अभी बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमको देखना पड़ेगा यूएस लेबर डेटा का रिलीजेस। क्या वो इस हफ्ते में होगा या वो डिले होने वाला है? अगर इस तरह का कुछ डिले होता है हिस्टोरिक यूएस लेबर डेटा, तो मेरे ख्याल से सिचुएशन थोड़े से और बदलेंगे। लेकिन काफी हद तक डिस्कशन चल रहा है कि शायद कांग्रेस जो है वो डिस्कशन करेगा और बिल्स पास कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से शटडाउन होना ना होना एक अनसर्टनिटी रहेगा मार्केट में, लेकिन वो एक वजह हो जाएगा एक एडिशनल सपोर्ट मिलने के लिए गोल्ड का जो तेजी अभी बरकरार है उसको और लेकर लेकर के जाने के लिए। ओके, जी। तो क्या लग रहा है अरविंद जी आपको, क्या ये यहाँ पर कुछ तेजी कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है? कितनी तेजी और बची है गोल्ड में? क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाव कुछ थमे, कुछ नीचे आए। त्योहारी सीजन है, उसके बाद भी उस तरह की गिरावट नहीं आ रही है। भाव के हिसाब से आपका आउटलुक क्या है गोल्ड को लेकर? मेरे ख्याल से भाव के हिसाब से अगर बात करेंगे, जिस हिसाब से तेजी हमने देखा इस साल, अपने अच्छा आंकड़े दिए, क्वार्टरली रिटर्न्स बताए, मंथली रिटर्न्स बताए, ईयरली रिटर्न्स भी बताए। ये थोड़ा सा एबनॉर्मल रिटर्न्स है। हम अगर गोल्ड का एवरेज सीएजीआर रिटर्न देखते हैं तो 10-11% के ऊपर कोई लास्ट 10-15 साल में एवरेज रिटर्न दिया नहीं है। और इस हिसाब ये साल में अगर देखेंगे तो एग्जॉर्बिटेंटली बुलिश हो गए हैं। और एक हम उसको टेक्निकली पैराबोलिक मूव भी कहते हैं। तो यहाँ पे रोक लगाने के लिए कुछ वजह होना पड़ेगा, जो वजह अभी कुछ दिख नहीं रहा है। और एक हमको प्रोग्रेसिव टारगेट देना आई थिंक कोई भी एनालिस्ट के लिए अच्छा रहेगा। जैसे अभी हम 3865 है, हम कह सकते हैं कि गोल्ड जो है करीबन $4,000 तक आने का उम्मीद कर सकते हैं। करीबन यहाँ से हम 3.5-4% का बात कर रहे हैं। जिस हिसाब से एक एक महीना में 3-4% का तेजी हो रहा है और मोमेंटम बरकरार रहे, तो मेरे ख्याल से इमीडिएट टर्म्स में टारगेट जो है $4,000 का देते हैं। इसी 4% का तेजी अगर इंडियन मार्केट्स में जोड़ दे तो करीबन 1,20,000 रुपया जो है आने का उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, टेक्निकली जो भी टेक्निकल चार्ट्स वगैरह देखते हैं उनको जरूर लगता होगा कि गोल्ड जो है पूरा ओवरबॉट में आ गया है, कभी भी करेक्शन आ सकता है। तो एक प्रिकॉशनरी नोट रहेगा जरूर कि रिटेल ट्रेडर जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग करना मेरे ख्याल से बेहतर सजेशन होगा इस मोमेंट में। लेकिन जो ग्लोबल ईटीएफ है, आपने देखा होगा कि सितंबर 17 तारीख के बाद जब ये एफओएमसी रिजल्ट्स आए, इंटरेस्ट रेट कट हुआ, उससे लेकर के आज तक 50 टन का जो है गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लो हुआ है। तो हमको ये भी जरूर समझ लेना होगा कि गोल्ड अगर करेक्शन देता भी है तो करेक्शन जो है बहुत लिमिटेड होगा, क्योंकि ईटीएफ होल्ड करके बैठा है, सेंट्रल बैंक्स होल्ड करके बैठे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, वो छोटे मोटे करेक्शंस कह सकते हैं हम उसको, या पुल बैक कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा करेक्शंस आने का ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन मैं जरूर बताऊंगा, जैसे आपने बताया कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना इज ए बेटर डील। लेकिन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से विश्वमोहन जी, जैसे हमने बताया, करीबन 3 से 4% तेजी और आने का उम्मीद कर सकते हैं शॉर्ट। पूरी राय रख दी। एक तो ये है, जो ट्रेडर है उनके लिए सलाह ये दी जा रही है कि इन लेवल्स पे धीरे धीरे आप मुनाफा भी घर ले जाएं। यहाँ से 3 से 4% की तेजी और दिखती है, जो घरेलू बाजार में भाव को 1,20,000 रुपये और $4,000 तक कॉमेक्स पर गोल्ड को लेकर जा सकता है। लेकिन इस दौरान आप मुनाफा घर जरूर ले जाए। लेकिन बड़ी गिरावट इनको इसलिए नहीं लगती कि जो डीप पॉकेट्स वाले जो इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें सेंट्रल बैंक्स है, ईटीएफ बाइंग हो रही है, वो ऐसे बायर्स है जो लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। ऐसे में बड़ी गिरावट इनको गोल्ड में नहीं दिखती है। छोटे मोटे करेक्शन यहां पर आते रहेंगे। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड में? स्पीड ब्रेकर कब और कहां? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, एक बड़ी रैली हमने देखी पूरे साल में। अगर हम जनवरी से अभी तक काउंट करते हैं तो एक अच्छा खासा मूव देखने मिला है।
और बाकी सारे एसेट क्लास के मुकाबले गोल्ड और सिल्वर ने बहुत ही बेहतरीन और अच्छा रिटर्न दिया है। साथ ही साथ एक महीने में सबसे बड़ा गेन देने वाला काउंटर 14 साल बाद कोई निकला तो वो गोल्ड निकला है। तो मुझे ओवरऑल लगता है कि एक ओवर स्ट्रेच मार्केट हो चुका है, रैली बहुत बड़ी एक्सटेंड हो चुकी है। अब यहाँ पर मौजूदा स्तर पर कहीं ना कहीं एक पॉज जरूर होना चाहिए और एक पॉज आना भी चाहिए। 1,17,800 और इंटरनेशनल मार्केट में $3880 मेरे लिहाज से एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। एक एक्सटेंडेड रैली का शॉर्ट टर्म पीक मैं मानता हूं इसको, और इन लेवल से प्रोबेबली हमें कम से कम 3-3,500 रुपए की मंदी देखने मिल सकती है। तो मौजूदा स्तर पर निवेशकों को तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि अपना मुनाफा वसूली बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ इन लेवल पर एक शॉर्ट सेल किया जा सकता है। ऊपर में 1,18,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और डाउनसाइड मुझे लगता है करीब करीब 1,14,000 1,14,200 के लेवल से दिखा सकता है। तो गोल्ड में यहां से मेरी निश्चित शॉर्ट सेल की सलाह रहेगी। एक छोटा सा स्टॉप लॉस है और 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो निश्चित तौर से सेलिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए, और दिनेश जी को लगता है कि 1,14,200 रुपए तक फिसल कर सोना आ सकता है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। आप बताइए प्रथमेश जी।